पीपल्स पार्टी ने 93 नशिस्तें जीतकर कराची के बल्दियाती इंतखाबात का भी मैदान मार लिया। 86 नशिस्तों के साथ जमात इस्लामी की दूसरी पोजीशन, पीटीआई 40 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर रही। मुस्लिम लीग नून की 7 नशिस्तों के साथ चौथी पोजीशन, JUI 3, आज़ाद उम्मीदवार 3 और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 2 यूसी में कामयाब करार। 30 घंटे बाद इलेक्शन कमीशन ने 235 यूसीज के मुकम्मल नताइज जारी कर दिए। ARY न्यूज़ की रिवायत बरकरार, सबसे पहले मुकम्मल नताइज दिए। नंबर 1 पार्टी, हमें नंबर 1 पार्टी तस्लीम करो, फिर बातचीत तो बाद में शुरू होगी ना। पहले हमने मैंडेट लिया, हम जीते, हमें तो नंबर 1 करार दो ना भाई। इन नताइज के साथ पीपल्स पार्टी बात नहीं हो सकती। सवाल ही पैदा नहीं होता। पहले नतीजा बाद में बात। जीता है हमने लियाकताबाद। पहले नतीजा बाद में बात, जीता हमने लियाकताबाद। हाफिज नईमुर रहमान ने नारा लगा दिया, कहा इलेक्शन कमीशन के नताइज से बिल्कुल मुतमईन नहीं, मीटिंग कॉल कर ली, मुशावरत कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि नंबर 1 पार्टी जमात इस्लामी को नंबर 2 नहीं किया जा सकता। दुरुस्त नताइज दिए जाएं, जब ही पीपल्स पार्टी से बात होगी। फॉर्म 11 के नताइज के मुताबिक हमारी 8 नशिस्तें कम हैं, हमारी 94 नशिस्तें हैं। पीटीआई ने हमारी जीत को तस्लीम किया है तो इनसे बात बिल्कुल करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बड़े शहरों में एहतजाजी मुजाहरों का ऐलान, कहा पोलिंग एजेंट्स के नताइज वाज़ेह हैं, जमात इस्लामी अक्सरियत में, नताइज में रद्दोबदल किया गया, अवामी मैंडेट पर किसी को शब खून मारने नहीं देंगे। नतीजा अगर आ गया है सारा, तो मेरा ख्याल है कि कल से ही शायद हम इस पे पहले तो अपनी पार्टी के अंदर बात करेंगे, उसके बाद बात करके फिर जमात इस्लामी से और दीगर जमातों से मिलाते करेंगे। बल्दियाती इलेक्शन का मुकम्मल नतीजा आ गया। आज से दीगर जमातों से बातचीत करेंगे। जमात इस्लामी की इंतखाबी मुहिम अच्छी थी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी कहते हैं कि कानून के मुताबिक मेयर वही शख्स बन सकता है जो हाउस का मेंबर हो। मेयर के लिए PP नजमी आलम के नाम पर ही फैसला करेगी। कम मार्जिन से हारने वाले PP अरकान भी कहते हैं कि नताइज में गड़बड़ है। हाफिज नईमुर रहमान को शिकायत हैं तो उसका अजाला हमारे पास नहीं। जमात इस्लामी नताइज में गलती समझती है तो उस पर एहतजाज उनका हक है। जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुतालिका फोरम पर शिकायत करें। इस रिज़ल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं किया, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे फॉर्म 11 हैं जिसमें हम जीत गए हैं। जो ये पॉलिटिकल इंजीनियर्स ने की है बैठ के, जो इलेक्शन का रिजल्ट कंपाइल किया गया है उसमें उन्होंने हमें यूसी में हरा दिया। बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को तस्लीम ही नहीं करते। सियासी इंजीनियरिंग की गई जिसमें सब शामिल हैं। PTI रहनुमा अली जैदी कहते हैं कि हमारा मुकाबला पीपल्स पार्टी के साथ नहीं, सिंध हुकूमत के साथ था। सिंध हुकूमत ने हुकूमती मशीनरी का भरपूर इस्तेमाल किया। अली जैदी की जमात इस्लामी को कामयाबी पर मुबारकबाद। इमरान इस्माइल कहते हैं कि हैरान हूँ पीपल्स पार्टी के कैसे कराची से बल्दियाती इलेक्शन जीत गई। सारी जमातें भी बॉयकॉट कर दें तो पीपल्स पार्टी नहीं जीत सकती। पुलिस वालों ने ठप्पे लगवाए, ताखीर इसलिए की गई, एक सीट पर गौर हुआ। पाकिस्तान की हिस्ट्री के लिए सबसे पुरअमन इलेक्शन हुआ है। जो अनसर्टेनिटी थी इस इलेक्शन के साथ, उसकी वजह से भी टर्नआउट कुछ कम रहा है। डिस्पाइट दैट जो लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस में स्मॉल में टर्नआउट होते हैं उससे बेहतर टर्नआउट। वज़ीर आला सिंध ने बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। मुराद अली शाह ने कहा कि आरोज़ पर कोई दबाव नहीं डाला। बल्दियाती इलेक्शन में गैर यकीनी सूरत हाल के बायस टर्नआउट कम रहा। तारीख में सबसे पुरअमन इलेक्शन होने पर इत्मीनान है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान कहते हैं कि पोलिंग के तमाम शिकायत निपटा दी हैं। अब किसी को शिकायत है तो इलेक्शन कमीशन को सबूत दे। कराची में टर्नआउट 20 से 25% रहा। MKM का सुप्रीम कोर्ट में बल्दियाती इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों पर पिटीशन दायर करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक पिटीशन में इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया जाएगा।
कौन किससे करेगा इत्तेहाद, किसका आएगा कराची का मेयर, मुमकिना मखसूस नशस्तों की तकसीम की तफसीलात ARY न्यूज़ पर। पीपल्स पार्टी खवातीन की 32 मखसूस नशस्तें हासिल करेगी, नौजवानों, मजदूर और अक़लियत की 5-5, जबकि माजूर और ख्वाजा सरा की 1-1 नशस्त मिलेगी। जमात इस्लामी को 32 खवातीन की नौजवानों, मजदूर और अक़लियत की 5-5, जबकि माजूर और ख्वाजा सरा की 1-1 नशस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 अरकान के साथ KMC में दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ इत्तेहाद की सूरत में कराची का मेयर ला सकती है। KMC कायदे ऐवान के लिए 184 नंबर दरकार है। इमरान खान का कौमी असम्बली में वापसी का इशारा, कहते हैं कौमी असम्बली में वापसी के हवाले से मनसूबा बंदी कर ली है। असम्बली में न गए तो ये राजा रियाज से मिलकर निगरान सेटअप बना लेंगे। रन ऑफ इलेक्शन हुआ तो मौके के मुताबिक फैसला करेंगे। वज़ीर आज़म एतमाद का वोट नहीं ले पाए तो भी ये कहीं नहीं जाएंगे। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में इमरान खान ने कहा, अप्रैल में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं। शहबाज शरीफ की नींदें हराम करने वाले हैं। नून लीग के कई MNAs राबते में हैं। कराची में हारने की वजह कमज़ोर तंजीम और पीपल्स पार्टी की धांधली है। आने पर इनको वेलकम इसलिए करेंगे कि जब ये जा रहे थे तो हमने उस वक्त ही ये कहा था कि ये इनका गैर जमहूरी फैसला है। आहिस्ता आहिस्ता इनको अपनी हर बात से रजू करना पड़ेगा। यूटर्न खान तो खैर वैसे ही ये है। राना सना ने PTI की वापसी को वेलकम कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला कहते हैं कि शुरू से कह रहे हैं असम्बली में वापस आएँ। आहिस्ता आहिस्ता इनको हर चीज़ पर नजरसानी करना होगी। यूटर्न खान तो ये वैसे ही हैं। वापसी के लिए असम्बली में दिए गए इस्तीफे वापस लेना होंगे। खान साहब जो असम्बली तोड़ रहे हैं उन्हीं पर इलेक्शन होंगे। ऑपोजिशन लीडर के लिए स्पीकर को दरख्वास्त भी देना पड़ेगी। पंजाब में इन्हें कराची से बुरी सूरत हाल का सामना होगा। मारूफ कानूनदान अब्दुल लतीफ़ आफरीदी कातिलाना हमले में जाँ बहक। पेशावर हाई कोर्ट बार के अहाते में लतीफ़ आफरीदी पर फायरिंग की गई। सीनियर वकील को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया मगर वो जाँ बर न हो सके। पुलिस का कहना है कि अब्दुल लतीफ़ आफरीदी को 6 गोलियां लगी। हमला आवर अदनान समी आफरीदी असलहे समेत मौके पर ही गिरफ्तार। हमले की CCTV फुटेज में फायरिंग के बाद कमरे में भाग दौड़ देखी जा सकती है। हमला आवर को बार में मौजूद पुलिस एहलकार ने पकड़कर बाहर निकाला। पेशावर हाई कोर्ट की मेन गेट अमले को मुअत्तल कर दिया गया। सदर वज़ीर आज़म और आसिफ अली जरदारी की मजम्मत। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर आबिद ज़ुबैरी ने आज एहतजाज की कॉल दी। वकला से मुल्क भर में अदालतों के बायकॉट की अपील। खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल का सूबे में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सिंध बार कौंसिल का आज सूबे भर में अदालती बायकॉट का ऐलान। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी ने मैदान मार लिया। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी 100 नशिस्तों के साथ पहले, तहरीक इंसाफ 20 के साथ दूसरे नंबर पर। ठट्ठा में जिला काउंसिल की 40 में से 38 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने हासिल कर लीं। सुजावल में पीपल्स पार्टी 37 में से 35 यूनियन काउंसिल में कामयाब। जामशोरों की 30 में से 22, टंडो मोहम्मद खान की 28 में से 26 यूसीस पीपल्स पार्टी के नाम। बदीन में 30, दादू में 59 नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी आगे। टंडो अल्लायार में टाउन कमेटी के 27 वार्ड्स में से 24 पर PP। परवेज़ इलाही की जानिब से निगरान वज़ीर आला के लिए भेजे गए नाम मौसूल हो गए। गवर्नर पंजाब कहते हैं कि तीनों नाम हमजा शहबाज शरीफ को भिजवा रहे हैं। चाहता हूं कि किसी एक नाम पर मुकर्ररा वक्त पर इत्तफाक हो जाए। परवेज़ इलाही ने अहमद नवाज सुखैरा, नासिर महमूद खोसा और मोहम्मद नसीर खान के नाम भेजे थे। वफाक की वज़ीर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नासिर खोसा की काबिलियत, उसूल पसंदी और दयानतदारी मुसल्लमा है। नासिर खोसा से राबता किया मगर उन्होंने माजरत कर ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने निगरान वज़ीर आला के नामों पर मुशावरत के लिए इजलास बुलाया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को भी एतमाद में लिया जाएगा। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज़ इलाही की रुकनीत मुअत्तल कर दी। पार्टी के PTI में इंजमाम के मामले पर मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सदर से वजाहत मांगी गई है।
चौधरी शुजात का कहना है कि सूबाई सदर पार्टी को किसी दूसरी जमात में जम नहीं कर सकता। वजाहत आने तक परवेज इलाही की बुनियादी रुकनीत मुअत्तल रहेगी। परवेज इलाही से कहा गया है कि 7 दिन में नोटिस का जवाब देकर वजाहत करें। चौधरी परवेज इलाही ने साथियों समेत तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला किया, आज बाकायदा ऐलान करेंगे। इमरान खान ने ऐसी असेंबली तोड़ी किसी के घर वालों को भी पता न चला। राना सना मूंछें लेकर फिर रहा है, उसे पता भी न चला कि हमने क्या किया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही कहते हैं कि हमने एतमाद का वोट भुगता दिया, अब शहबाज शरीफ की बारी है। उसकी ज़बां निकली हुई है, इधर उधर फिर रहा है। शरीफों के मंसूबे धरे के धरे रह गए, अपने लाले पड़े हुए हैं। नवाज शरीफ ने कह दिया कि वो नहीं आ रहा, नून लीग और नीचे चली गई है। आम इंतखाबात में PTI क्लीन स्वीप करेगी। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स की बोल न्यूज़ से वाबस्ता सहाफ़ी शाहिद असलम की गिरफ्तारी और FIA की जानिब से सहाफ़ती ज़राए मालूम करने के लिए डाले जाने वाले दबाव की मजम्मत। एक बयान में एमन ने कहा कि साइबर क्राइम की आड़ में तवातुर से सहाफ़ियों की जबाबंदी और मुकदमात का सिलसिला जारी है। FIA ने अपनी रविश तब्दील नहीं की। शाहिद असलम को भी बगैर नोटिस दिए न सिर्फ गिरफ्तार किया गया बल्कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। जजेस को डरा धमका कर नवाज शरीफ को सजाएं दी गई। जब तक इन फैसलों की दुरुस्तगी नहीं होगी, मुल्क सियासत से आगे नहीं बढ़ेगा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाका ने अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू कहा कि हर हुकूमत को एतमाद के वोट के लिए तैयार रहना चाहिए। एतमाद का वोट न मिला तो असम्बली टूट जाएगी। 4 साल की तबाही 9 महीने में दूर नहीं हो सकती। असम्बली खेलने से सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। असेंबली में क्या क्या ऑफर्स नहीं की गई। 5-5 करोड़ इस तरह बांटेंगे जिस तरह रेवड़ियां बांटी जाती हैं। धमकियां दी गई, बिलावल भूखा, मरियम प्यासी। 186 जब पूरा हुआ है उसके बाद तुसी चीखा तो तक सुन रहे हो। बिलावल भूखा, मरियम प्यासी, 186। फवाद चौधरी ने गोजरा जलसे में नारा लगा दिया, कहा असेंबली में 5-5 करोड़ रेवड़ियों की तरह बांटे गए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पाकिस्तान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका, अब वक्त नहीं बचा। इमरान खान 8 माह से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। वक्त पर सही फैसले ना किए तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। आज दुनिया पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रही। असद उमर का कहना था कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम के लिए जिहाद कर रहे हैं। सालाना गोशवारे जमा न करने पर इलेक्शन कमीशन ने 271 अरकान असम्बली की रुकनीत मुअत्तल कर दी। एहसन इकबाल, ताज हैदर, फवाद चौधरी, मुराद सईद, जरताज गुल शामिल। तारिक बशीर चीमा, असद उमर, अयूब नवीद कमर की भी रुकनीत मुअत्तल। अरकान असम्बली इजलास एतमाद के वोट समेत कानून साजी में शरीक नहीं हो सकेंगे। लीगी MPs ने पंजाब असम्बली में नाकामी का मलबा वफाकी काबीना अरकान पर डाल दिया। ज़राए के मुताबिक नून लीग के इजलास में तल्ख कलामी, अहम लीगी MPA की अतातारड़ पर तनकीद, शिकस्त पर कसूरवार ठहराया। कहा गैलरी में बैठे लोगों की गलत मनसूबाबंदी से परवेज इलाही ने एतमाद का वोट लिया। लीगी MPA गुस्से में इजलास छोड़कर चले गए। गैलरी में अतातारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना भी बैठे थे। लाहौर हाईकोर्ट रावलपिंडी बेंच ने इमरान खान और फवाद चौधरी के वारंट मनसूख कर दिए। जस्टिस सदाकत अली ने रिमार्क्स दिए कि अदलिया से रिलीफ भी लेते हैं और मीडिया पर निशाना भी बनाते हैं। फवाद चौधरी ने इंटरव्यू में करप्शन की सारी जिम्मेदारी अदालतों पर डाली। बस बहुत हो गया, अब अदालत बर्दाश्त नहीं करेगी। फवाद चौधरी ने आइंदा अदालतों को निशाना बनाया तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। तेल और LNG की खरीदारी, रूसी वफ्द आज पाकिस्तान पहुंचेगा। 3 रोज़ा मुज़ाकरात में तेल और LNG की खरीदारी, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी बातचीत की जाएगी। पावर सेक्टर, पनबिजली, मुतबादिल तवानाई के शोबों में ताउन के फ़रोग पर भी गुफ्तगू होगी।
केबल मैन्युफैक्चरर्स कोर मटेरियल दरामद के लिए LCs खोलने की इजाज़त दी जाए। ऑल पाकिस्तान केबल एंड कंडक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का गवर्नर स्टेट बैंक को मुरासला, कहा जो माल इंपोर्ट हो गया उनकी फौरी LCs खोलने की इजाज़त दी जाए। हाफिजाबाद में मोटरसाइकिल सवारों वार्डन पर तशद्दुद, वार्डन ने खिलाफ वर्जी पर मोटरसाइकिल सवार 3 अफराद को रोका। कागजात तलब करने पर मोटरसाइकिल सवारों ने तशद्दुद किया। मुकदमा दर्ज, पुलिस ताहाल मुल्जिमान गिरफ्तार करने में नाकाम। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर, मैदानी इलाकों में यकबस्ता हवाएं। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान में भी हद से ज़्यादा ठंड, कालाम में पारा -14 और ज़ियारत में -11 तक गिर गया। कलात -10, अस्तोर और कोयटा -9, स्कर्दू में -8 रिकॉर्ड किया गया। कराची मुसलसल कोल्ड व्यू की लपेट में, कम से कम दर्जा हरारत 6.5 रहा। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स टीम ने पाकिस्तान को पहले वनडे में 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। कैंगरूज ने 158 रन का हदफ बआसानी 11 ओवर कबल हासिल कर लिया। बारिश से मुतासरा मैच 40 ओवर तक महदूद कर दिया गया था।